सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। कोरोना के भयावह दौर में जहां अपनों को बचाने की जद्दोजहद निरंतर जारी है, लोग अपने स्तर पर सीमित संसाधनों के चलते कोरोना संक्रमित परिवारों की हर संभव मदद करने को बिना भेदभाव के तैयार खड़े दिख रहे हैं। कोई काढ़ा बांट रहा है तो कोई इलाके में सैनिटाइजर छिड़काव करा रहा है। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराने वालों की भरमार है। करावल नगर क्षेत्र में भाजपा मंडल महामंत्री के साथ साथ समाज सेवी के तौर पर उभर कर सामने आए लक्ष्मण सिंह डबोला का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो आज भी ब्रजेश सिंह, खजान सिंह, होशियार सिंह, अशोक सिंह, नरेंद्र भाटी, नवीन सैनी जैसे अपने अभिन्न साथियों के साथ किसी भी इलाके में मास्क बांटते, क्षेत्र के लोगों को जागरूक करते दिखाई पड़ जाते हैं। पत्रकारों से हुई भेंट वार्ता के दौरान उन्होंने बेबाक कहा, मैं इस समय मौजूद हूं सादतपुर मंडल भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री लक्ष्मण सिंह डबोला जी के पास, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर किस तरह से आपने की है गरीबों की रक्षा। आज जो गरीबी की रेखा से जो लोग आज देख रहे हैं, त्राहि मची हुई है, कोरोना काल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, जो कोरोना काल ये चल रहा है, निसंदेह ये बहुत दुख की घड़ी है जिसमें भारत इस घड़ी में काफी दुखों से जूझ रहा है। और मैंने देखा है हमारे क्षेत्र के आसपास के सभी लोग काफी दुखी रहे हैं। कई लोग हमें इस कोरोना की वजह से छोड़ करके पर लोग सिधार गए हैं। मैं उन सभी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करता हूं और उन सभी लोगों के दुख के साथ खड़ा रहने का प्रयास करता हूं कि जितने भी लोग आज कोरोना से पीड़ित हैं उन परिवारों को सांत्वना जो भी मेरा माध्यम हो सकता है, जिस तरीके से मैं उनकी मदद कर सकता हूं, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं। जैसे ए ब्लॉक में 8 नंबर गली में एक रावत जी थे, वो एक्सपायर हो गए और उनके वाइफ को भी कोरोना था, वो भी पॉजिटिव, उनकी बेटी भी पॉजिटिव। तो ऐसे परिवार को किराए के मकान में रह रहे थे, उनके पास स्वाभाविक रूप से राशन पानी की व्यवस्था ना होना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। अगर हम बात करें कि कोरोना काल में जो है कि सरकार कह रही है कि मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है और 2 गज जगह भी जरूरी है, फैसला होना चाहिए, इस विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, क्योंकि जो ये इंटरनेशनल ट्रेड से जो निकल करके आया है, कोरोना का जो प्रॉब्लम निकल करके आया है, इसका तो सबसे बढ़िया बचाव यही है कि मास्क जरूरी है और हमारे को डिस्टेंसिंग बना करके रखनी है। और इसके साथ साथ हमें अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना है। जो पीड़ित परिवार हैं, हम इस कोरोना से इतना लोग डर गए हैं कि उनका साथ देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर कहीं भी ऐसा कोई दूरी नहीं रखी कि यार मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरे से यथासंभव जो प्रयास हो सकता था, कोई गुजर गया है, मैं उनके साथ जितनी भी मेरी मदद हो सकती थी मैंने प्रयास किया है। इस लॉकडाउन के समय खास करके जो किराएदार और मजदूर लोग हैं, ये पलायन कर रहे हैं, इनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कि हमने कुछ लोगों परिवारों तक खाना राशन पहुंचाया है, कच्चा राशन, दाल चावल चीनी तेल वगैरह इस तरीके की हमने किट बनाई और परिवारों के घर तक पहुंचा करके आए हैं। मगर सरकार के माध्यम से जो एसडीएम साहब हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे विधायक जी हैं मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, उन्होंने पके हुए राशन भोजन की व्यवस्था कई स्कूलों में, करावल नगर में कई जगह पे उन्होंने बनाई हुई है योजना, जहां से लोग अपना भोजन लेकर के जाते हैं और खा लेते हैं। और मैं उन सभी जो दिहाड़ी मजदूर वगैरह के लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता है। मैं समझ सकता हूँ उनके पास रोजगार का साधन बहुत कमजोर हो गया है और सरकारों की भी मजबूरियां बन चुकी हैं कि लॉकडाउन करना भी बहुत जरूरी ही था। जैसे अभी सुना है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे उसमें खास करके हम दिल्ली की बात करें तो गैस की सबसे बड़ी जटिल समस्या रही है। लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा था, संसाधन नहीं मिल पा रहा था, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल पा रहे थे, इस विषय में क्या कहेंगे? जो ऑक्सीजन की जो आप बात कर रहे हैं,
इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे दिल्ली के अंदर देखा गया। और इसमें मैं थोड़ा सा निसंकोच अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो अरविंद केजरीवाल जी, मैं एक घर का पिता हूं, मैं एक घर का गार्जियन हूं, तो मैं अपने बच्चे को आगे कभी नहीं बोलता कि मेरे को तनख्वाह नहीं मिली, मैं फीस कहां से भरूंगा। मैं कभी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटता हूं। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया में, प्रेस में आकर के लाइव टेलीकास्ट करके ये कह दिया कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी को ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे। उनको अपने प्रयास पे पब्लिक के आगे ये बात नहीं रखनी चाहिए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जिस दिन से मैंने देखा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस निकल कर गया, जिस दिन इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म है, उसके अगले दिन से हाहाकार मच गया। हम करावल नगर विधानसभा में रह रहे हैं। अंकुर गैस एजेंसी के नाम से है ऑक्सीजन की एक मुख्य मार्केट करावल नगर चौक में। हमने बहुत दिए, जहां तक यथासंभव प्रयास हुआ मैंने कई सिलेंडर भरवाए उन लोगों की दुकान में। कोई एम्प्टी सिलेंडर लाते थे, हम लोग भरवाते थे। जहां सभी लोग अपने अपने स्तर से मदद करते रहे, केंद्र सरकार भी दिल्ली को मदद करती रही, फिर भी इसमें कहाँ कमी आप मानते हैं कि सिस्टम सारा ध्वस्त होके रह गया? लोगों को सैनिटाइजर नहीं मिल पाया, लोगों को इंजेक्शन में तकलीफ हुई, नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन की कमी रही, इसको आप कहाँ कमी मानते हैं? जहां तक मेरा अनुभव निकल करके आया, मैं जो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को इसका दोषी मानता हूं, जिन्होंने व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं बनाई। कोरोना इस हफ्ते नहीं हुआ है, जो हमारे 10-15 दिन से हमारा जो संकट आया, ये अभी का तो है नहीं। मैं जहां तक समझता हूं, पिछले साल जनवरी में हम कोरोना से पीड़ित हुए थे और लगातार इसके पेशेंट्स आ रहे थे। सभी लोग 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का प्रचार कर रहे थे, सभी लोग इन चीजों का कर रहे थे। मगर इस व्यवस्थाओं को देख करके कि हमें आने वाले टाइम पर हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसकी कोई व्यवस्था, कोई योजना ही हमारी सरकार के पास नहीं थी। मैंने इस कोरोना काल में देखा है, जो दिल्ली की सरकार विफल रही है, फेल हुई है। अरविंद केजरीवाल जी के पास सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं था। झूठे प्रॉमिस उन्होंने किए। ऑक्सीजन के लिए उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया पूरे दिल्ली के अंदर कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। इससे क्या हुआ, एक अच्छा आदमी, ठीक परिवार, एक सक्षम परिवार ने भी खरीद के ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रख दिया कि मैं 10 दिन बाद अगर बीमार हुआ तो मैं लगा लूंगा। ये कालाबाजारी इस तरीके से उठ गई। हम भ्रष्टाचार के विरोध में काम करने के लिए हम सरकार बना करके आए, आंदोलन करके आए, और इस कोरोना काल में जब सारे पूरे प्रदेश के लोग पीड़ित थे, तब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था। दुनिया जो 2000 रुपए का, 500 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जाता था, लोग 8-8, 10-10 हजार का ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा रहे थे। अंकुर में कुछ गैस सिलेंडर पकड़े गए थे वहां, उस विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, पकड़े नहीं गए थे। अंकुर गैस एजेंसी हमारे सेवा भारती में संगठन में मंत्री हैं हमारे ऋषिपाल जी, उन्हीं की वो अंकुर गैस एजेंसी है। अंकुर इनक्लेवली मुख्य मार्केट करावल नगर में। और हमने वहां पर देखा, बहुत अच्छे सरल रूप से हम लोगों ने वहां पर ऑक्सीजन का वितरण भी किया है लोगों को। और हम तो वहां पे जल सेवा भी देने गए, लोगों को पानी भी हमने बांटा। जो लाइन में लोग बहुत पीड़ित परिवार उनसे ऑक्सीजन लेने आए, वो लोग लाइनों में खड़े थे, हमने उनको मास्क भी बांटे, उनको पानी भी हमने वहां पर बांटा। और उस एक दिन, जिस दिन हमारे क्षेत्र के अधिकारी एसडीएम साहब पुनीत पटेल जी जिस दिन वहां पर उनका दौरा था, वो आए थे वहां पर, तो एक ऐसा वातावरण था कि वो सारे सिलेंडर ले जाने का प्रयास कर रहे थे कि हम कहीं अच्छी जगह यूज करेंगे, यहाँ पे ये यूज नहीं हो पा रहे। मगर मैं भी स्वयं वहां पर था और भी कुछ कार्यकर्ता वहां पर थे। हम लोगों ने वहां पर बात रखी और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे अधिकारी हैं हमारे क्षेत्र में, जो अभी पुनीत पटेल जी हैं, एसडीएम जो हैं, उन्होंने हमारी बात का, हमारा आग्रह को माना। हमने विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी से भी उनको कहलवाया। जो लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं या उद्दंडता दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि जो भी विकट समस्याएं आई हैं, इस पे हम लोगों को बड़े सहलता से, पेशेंस के साथ ध्यान रखना, साथ साथ अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना है। बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। बचाव इस तरीके से, भीड़ में हमें जाना नहीं है, हमें डिस्टेंसिंग भी रखनी है, अपना मास्क हमें जरूर पहनना है और इस तरीके का एक वातावरण बनाएं, ना हमें घबराना है और लोगों के साथ हमें मजबूती के साथ मदद के लिए आगे बढ़कर के आना है। इससे डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण सिंह दबोला जी, आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है जी, हम इनके साथ काम करते हैं। अच्छा, आप भी काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी।
किस तरह के काम करते हो जब तक इसमें लॉकडाउन चल रहा है? समाज के लिए किस तरह काम करते हैं आप? जैसे कि गरीब परिवार के राशन देना और सैनिटाइजर कराना हमारे को और मास्क वितरण कराना, हमें सेवा को देते हैं जी। अभी तक कितने लोगों को किया होगा? लगभग काफ़ी परिवारों को दिया है जी। पीछे भी लॉकडाउन में हमने काम किया। कहाँ कहाँ करते हैं ये अपना बिहारी पर हो गया, तुकमीरपुर हो गया जी, सियादगी कैंप अपना। कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, हाँ जी। इसमें खास करके बाहर के लोग आते हैं, उनकी किस तरह से आप लोग सेवा कर रहे हैं? बाहर के लोग जैसे भी आते हैं हम उनके पहले तो ये कहते हैं जी आप अपने से मास्क लगाएं, हाथ में सैनिटाइजर करें, थोड़ी सी दूरी बना के रखें। और हमारा प्रयास यहाँ तक रहता है जी, जैसे दयालपुर, सादतपुर वार्ड, हमारा जितना भी हमारा ये पूरा ये बिहारपुर, तिकपुर, बिहारपुर गाँव, ये पूरा वार्ड को हम पूरा सैनिटाइजर करना, लोगों के मास्क देना। यहाँ तक कि हम जो छोटे छोटे गरीब परिवार हैं जो रोज दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, उनके यहाँ खाना पहुँचाना, रिक्शे वालों को भी खाना देना। ये कितने दिन से आप कर रहे हैं? मैं जी लक्ष्मण सिंह डबोले के साथ ही पिछले 2020 से कर रहा हूँ इस काम को। ब्रजेश सिंह जी, आज कोरोना काल चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम लोग तो गरीबों की मदद कर रहे हैं। बहुत लोग गरीब परिवार थे, किसी की माँ बीमार थी, उनको किराए नहीं था, किराए की व्यवस्था कराई, राशन की व्यवस्था कराई, जैसे जैसे किसी भी कैसी भी समस्या थी समाधान किए। कि लोग बेरोजगार हो गए हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? बेरोजगार हो गए वो तो लॉकडाउन चल रहा है, वो सबके लिए है उनकी, लेकिन हम लोग मदद कर रहे हैं। जैसे भी स्थिति में दवा हुआ, राशन हुआ, किसी प्रकार का घर घर जाके पूछते भी हैं क्या दिक्कत है, समाधान होता है। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक